वेक्टर फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसकी आउटपुट में हमेशा एक वेक्टर आ रहा होता है। आउटपुट में हमेशा एक वेक्टर आ रहा होता है। अब जरा देखिएगा, आपके पास फर्ज करें बच्चों ये एक वेक्टर है, ये वाला। अब इस वेक्टर इस फंक्शन को आप जरा देखें। इस फंक्शन को मैं यूं लिख रहा हूं, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू। अब ना यहाँ एफ वन ऑफ टी का मतलब ये है कि यहाँ कोई टी वेरिएबल का फंक्शन होगा। फर्ज करें मैं लिख देता हूँ टी प्लस वन इंटू आई यूनिट वेक्टर। यहाँ मैं लिख देता हूँ टी प्लस टू इंटू जे यूनिट वेक्टर। अब कोई भी बच्चा टी की जगह कुछ भी पुट कर दे, फर्ज करें उसने टी की जगह 0 पुट किया होगा, तो पता है उसका आंसर बच्चों क्या आएगा? 0 + 1 तो 1 होता है, और 0 + 2 तो 2 होता है ना। सो 2 इंटू जे, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। मुझे ये बताइएगा बच्चों कि हमारा जो आंसर आ रहा है क्या वो वेक्टर सर आ रहे हैं? जी सर ये आई जे के का रेफरेंस एक्स वाई जी से है ना? हाँ, वही जो हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, जो मैथ्स में भी पढ़े हो। मतलब इनके ग्राफ आएंगे इस चैप्टर में? नहीं, ग्राफ नहीं आ रही उनकी, जस्ट डिफरेंशिएशन। वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू डिफरेंशिएट अ वेक्टर। ओके सर। जी बच्चों, आप लोगों को बात क्लियर हो रही है कि लेफ्ट साइड पे हम पुट कर दें, राइट साइड पे हमारे पास वेक्टर आ रहे हैं। ये बात आपको समझ आ गई बच्चों? यस यस सर। सर। सही होगी बात। अब जरा नीचे देखिएगा, वो ये एक और हमें उन्होंने फंक्शन दिया, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस कॉस टी इंटू जे यूनिट वेक्टर। अब वो ये कह रहे हैं कि आप ना इसमें पाई बाय 2 फाइंड करें या एफ ऑफ पाई फाइंड करें, हमने जो मर्जी फाइंड करना हो। हम जब इसमें इनपुट देंगे तो हमारे पास आउटपुट में हमेशा एक वेक्टर आ रहा होगा। ये बच्चों बात आपको क्लियर हो रही है? यस सर। यस सर। इसमें 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन का भी हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो 2 डायमेंशन वेक्टर होता है उसके अंदर जस्ट आई और जे जे आ रहे होते हैं, और जो 3 डायमेंशन वेक्टर होता है उसके अंदर फिर हमारे पास वो आ रहे होते हैं, आई जे के आ रहे होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ना इसकी डोमेन और रेंज की बात हो रही है, अंडरस्टूड बात है। जो वेक्टर होगा उसकी डोमेन हम ऑल रियल नंबर्स तो कह तो सकते हैं, लेकिन लेटर आना में ये देखना होगा कि कहीं वो अनडिफाइंड ना हो जाए। तो फिलहाल हम इसकी डोमेन ये वाली लिख रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल values used as an input is called domain of vector valued function। ये बात आपको क्लियर हो रही है बच्चों? यस सर। सही है। अच्छा, अंडरस्टूड बात है कि इसकी जो रेंज होगी वो वेक्टर होगी। तो इस वजह से द सेट ऑफ एफ ऑफ टी वैल्यूज दैट द वेक्टर फंक्शन टेक एज अ टी वेरिएबल इज कॉल्ड रेंज। वही वाली बात है कि जो आउटपुट आ रही होगी वो रेंज होगी। और हमें पता है कि वेक्टर फंक्शन की जो आउटपुट होती है ना, वो बच्चों क्या होती है? वो एक वेक्टर होती है। ठीक होगी ये बात आप लोगों को क्लियर है? यस यस सर। सर। सही है। मैं ना पहले क्वेश्चन पे हूँ आपके एक्सरसाइज के, तो हम इसको करते हैं। क्वेश्चन में 1 मिनट आपका एक आध पेज इंसर्ट कर दूं, देन वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड आउट द डोमेन एंड रेंज। खैर, रेंज तो वेक्टर फंक्शन ही होती है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है सच, लेकिन हाउ टू फाइंड आउट द डोमेन एक टॉपिक हो सकता है। मुझे कोई बच्चा थोड़ा सा डोमेन के बारे में ये बता सकता है कि डोमेन किन 2-3 चीजों की वजह से इफेक्ट होती थी? एनी वन ऑफ यू? सर एक स्क्वायर रूट नेगेटिव हो, अगर डिनोमिनेटर में 0 हो। हाँ, बस 2 चीजों की वजह से बच्चों डोमेन इफेक्ट होती है। या तो हमारे पास डिनोमिनेटर आ जाए, तो हम देख रहे होते हैं कि वो कब 0 होगा, हमने उसको 0 नहीं करने देना होता। और दूसरी चीज हम ये देख रहे होते हैं कि अंडर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव ना आ जाए। अब जरा देखिएगा, तमाम बच्चे बहुत ज्यादा तवज्जो देंगे तो तब ये बात अंडरस्टैंड होगी। एक्सरसाइज है हमारे पास 5.1। अब जरा पहला वेक्टर फंक्शन बच्चों देख लें, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2 × t × I यूनिट वेक्टर प्लस 3 × माइनस, सॉरी
-3 into t into j यूनिट वेक्टर प्लस t रेज टू द पावर -1 into k यूनिट वेक्टर। जी बच्चों, आप में से कोई बच्चा ये बताना चाहेगा कि ith वैल्यू में क्या डिनोमिनेटर आ रहे हैं? नो सर। अच्छा, क्या अंडर रूट आ रहा है ith वैल्यू में? एनी वन ऑफ यू बच्चों? सर No, नो sir. सर। सही है। क्या jth वैल्यू में कोई अंडर रूट आ रहे हैं बच्चों? नो सर। No, sir. क्या jth सर वैल्यू में डिनोमिनेटर आ रहे हैं? नो No, सर। sir. सर। ओके, लेट मी आस्क यू कि क्या जो kth वैल्यू है उसका डिनोमिनेटर आ रहे हैं? यस Yes, सर। sir. क्या उसके अंदर अंडर रूट तो नहीं आ रहा ना? मुझे नो कोई बच्चा No, sir. kth वैल्यू की कौन सी वैल्यू पुट kth कोऑर्डिनेट में कौन सी वैल्यू पुट करने से ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा? जीरो सर। 0. 0, 100%। तो बच्चों, हम जो इसकी डोमेन लिखेंगे ना, वो लिखेंगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। 0 नहीं पुट हो सकता बच्चों। क्यों, क्या रीजन है 0 ना पुट होने की? अनडिफाइंड हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये 0 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, और हमने कभी भी फंक्शन को अनडिफाइंड नहीं होने देना। ये बात आपको क्लियर है बच्चों? यस Yes, सर। sir. यस सर। सही है बात। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर बी है। सो पार्ट नंबर बी में हम इसको यूं लिख सकते हैं कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस टी इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस अंडर रूट टी इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस माइनस 1 ओवर टी माइनस 2 इंटू के यूनिट वेक्टर। कोई बच्चा ये बता दे कि क्या ith कोऑर्डिनेट में बच्चों डिनोमिनेटर या अंडर रूट में से कोई एक चीज है? नहीं No, है sir. सर। क्या नो सर। jth जो कोऑर्डिनेट है उसके अंदर अंडर रूट आ रहा है ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। अंडर रूट को पॉजिटिव करना है, सो इट मींस t की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। t की वैल्यू 0 होनी चाहिए या 0 से बड़ी होनी चाहिए इस वैल्यू के डिफाइंड होने के लिए। मुझे बताइएगा बच्चों, क्या kth वैल्यू में डिनोमिनेटर आ रहा है ना? यस सर। Yes, यस sir. किस वैल्यू पे अनडिफाइंड है बच्चों kth? टू। टू। 2 पे. है ना? तो हम 2 को भी निकाल देंगे, तो 0 से बड़ा तो हो सकता है t, लेकिन वो 2 के बराबर नहीं हो सकता। ये बात आपको क्लियर है? यस Yes, सर। यस sir. सर। सही है। अगर बच्चों देखिएगा, वेक्टर फंक्शन थर्ड की हम डोमेन लिखने जा रहे हैं। साइन जो है वो अपनी जगह पे रहेगा। मोइस, आप तो फर्स्ट ईयर भी कर रहे हैं, आपका क्या नाम है इनका, तरीम आप भी कर रही हैं सर, अब अंडरस्टैंड कीजिएगा ना, डोमेन नहीं पढ़ी हुई है हमने फर्स्ट ईयर में। जी बच्चों, मुझे ये बता सकते हैं व्हाट इज द डिनोमिनेटर? सर कॉस कॉस टी। कॉस। Cos t. यू नो कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे 0 होता है, तो हम ऑल रियल नंबर्स में से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 को माइनस कर देंगे। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 को बच्चों किसको माइनस करेंगे? एनीवन? Odd multiple of pi by ऑड 2. सर समझा नहीं। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 में क्या होते हैं? जैसे 90 डिग्री है ना, अब 90 को ना 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 270 आ जाएगा। cos 270 पे भी 0 होता है, तो हमने डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं आने देना, तो हमने इस वजह से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 को निकाल दिया है ऑल रियल नंबर्स। ये बात सर आपको आपने साइन और कॉस जो शुरू वाले उनका क्या किया है? वो तो डिफाइंड है ऑल वैल्यूज के लिए, क्योंकि ना तो उनका डिनोमिनेटर है और ना उसके ऊपर अंडर रूट है इस वजह से। तो वो हमने लिखे नहीं है या उनकी जगह आपने आर लिखा है? तो वो ऑल रियल नंबर है ना, तो वो मेंशन करने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके सर। सही है। जी और सर बच्चों, ये पाई ओवर टू कहाँ से आया है? पाई ओवर 2 90 डिग्री है। कॉज हमें पता है ना कहाँ कहाँ 0 होता है मुइस?
cos 90 डिग्री पे भी 0 होता है, ये 90 डिग्री है। 270 डिग्री पे भी 0 होता है। मतलब जब 90 को हम ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, cos वहां 0 होता है। ठीक है। ऑर्डर नंबर तो ये 2n+1 नहीं था? हाँ, ये 2n+1 हमने इसको जनरल रिप्रेजेंटेशन दे दी है, 2n+1 इज द ओके। जनरल। ठीक है, अब जरा बच्चों देखिएगा काइंडली, अगेन देखिएगा, मुझे ये बता दें पार्ट नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ, कोई बच्चा मुझे ये बता देगा कि पार्ट नंबर 3 का डिनोमिनेटर क्या आएगा? sin t। साइन टी। अब मुझे जरा देखिएगा काइंडली, साइन 0 पे भी 0 होता है, साइन जो है वो 180 पे भी 0 होता है, साइन जो है वो 360 पे भी 0 होता है। व्हाट डज इट मीन्स कि जो साइन है ना वो तमाम मल्टीपल्स पे 0 आप होता है। जी, सर आपने थर्ड पार्ट बोला था ना? थर्ड हो गया है, थर्ड हमने पीछे किया है, ये फोर्थ है। ओके सर। सही है। तो बच्चों तमाम मल्टीपल पे जब 0 होता है ना, तो हमें ऑल रियल नंबर्स में से n पाई को निकालना होगा, n पाई। ये बात आपको क्लियर हो रही है बच्चों? यस सर। सर ये n पाई क्या है? n पाई का मतलब ये है इसके ऑल मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। ओके सर। और और सर ये आपने किसकी जगह पे डाला है? ये हमने साइन की जगह पे जब डालेंगे तो वो 0 हो जाएगा ना, तो हमने क्योंकि उसको 0 नहीं होने देना, तो वो हम निकाल देंगे उसमें से। ठीक है। और सर कॉज ओवर साइन का क्या है? ये तो मतलब हमने जस्ट दोनों की दफा डिनोमिनेटर देखना होता है, जो कि साइन टी है दोनों का। ओके सर। ठीक है, तमाम बच्चों को बात क्लियर हो रही है? yes sir। ठीक है, तो बस इंशाल्लाह ताला कल इसको आगे बढ़ाएंगे और होपफुली कल हाफ से ज्यादा चैप्टर हो जाएगा और परसों हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ओके बच्चों, क्लियर है बात? सर परसों से शुरू होगा। yes दोबारा sir। सर परसों शुरू होगा, कल छुट्टी। हाँ, वो अंडरस्टूड है कि वर्किंग डे की बात